वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे एंड इसको कंप्लीट कर देंगे हम। देखो क्या है हमारा इसके अंदर आज का टॉपिक कि हमें ये बोला जाएगा कि मिसिंग टर्म्स है ना, जो जैसे इस क्वेश्चन में ही देखो, जैसे मिसिंग टर्म है एक, उसको निकालो। तो उसको निकालने का हमारा एक तरीका होगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता रखी है कि कोई भी अगर nth टर्म कांस्टेंट आ जाती है मेरी, तो हमारी उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी ना, वो हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो। मतलब n+1th, मतलब जो अगर हमारी डेल ऑफ कोई भी f(x) की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ जाती है तो उससे नेक्स्ट डेल हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, राइट। मतलब अगर हमें मान लो कोई भी फंक्शन है, मान लो वो 4 डिग्री का है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है ऑफ पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, तो उसकी जो फिफ्थ वाली ऑर्डर होगा ना, वो हमारा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये हमारा कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उससे नेक्स्ट पे जो हमारी टर्म हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो सिमिलरली ये बात होगी, ओके। अब एक बात और है कि मान लो मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब देखो ये मेरी पॉलिनोमियल कितने डिग्री के, 2 डिग्री की है, राइट। और इसमें कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3। मतलब डिग्री अगर मेरी पॉलिनोमियल 2 डिग्री की है ना, तो मेरे जो नॉन वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो कितनी है, मेरी 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं सिमिलर कोई एक और एग्जांपल लिखूँ, जैसे ax³ bx² + cx + d = 0। अब मेरी अगर पॉलिनोमियल 3 डिग्री की है तो मेरी नॉन टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब जितनी मेरी नॉन टर्म्स है ना, उससे एक कम मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। देखो जैसे कि हमें यहाँ पे देखा हमने कि 3 नॉन टर्म्स है तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 2। अगर मेरी 4 नॉन टर्म्स हैं तो मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3। इसका मतलब जितनी नॉन टर्म्स होंगी ना, उससे एक कम मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। इसमें ये बात लिखी मिलेगी हर जगह। तो अभी मैंने आपको बताई है कि अगर जितनी हमारी नॉन वैल्यूज़ होते हैं उससे एक कम मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, और अगर मेरी कोई ये आ गई कोई पॉलिनोमियल की डिग्री, मान लो मेरी कोई 4 आ गई, तो जो उससे नेक्स्ट जो हम उसका डेल निकालेंगे, उसका फॉरवर्ड, मैं इसको डेल बोल रही हूँ, आप फॉरवर्ड ऑपरेटर अगर उसका निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे नेक्स्ट का 0, ठीक है। तो अब है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से करना है। इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही लगा लो, ज़्यादातर ये आते हैं पेपर में आपके, ओके। अब देखो क्या है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर मिसिंग टर्म निकालो। 0 1 2 3 4 5 पे हमारी ये वैल्यू दे रखी है, मिसिंग टर्म है ये। ऑल्सो इन्होंने बोला कि एक्सप्लेन वाई इट डज डिफर फ्रॉम 16, ठीक है। तो देखेंगे उसको, इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे, पहले हम निकाल रहे हैं इसकी टर्म जो मिसिंग है उसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें कितनी टर्म्स है जो नोन है, 1 2 3 4 5 टर्म्स नोन है। अगर मेरी 5 टर्म्स नोन है तो उससे एक कम की क्या होगी, मेरी पॉलिनोमियल। अगर मेरी 5 टर्म्स नोन है तो मेरी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की होगी, 4 की। देयरफॉर वी अज्यूम दैट द फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर 4 डिग्री के है देन उसे नेक्स्ट टर्म मेरी जो इससे नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो डेल फाई f(x) 0 है, ठीक है। लिखना तो आपको ये है, लेकिन अगर वैसे ध्यान नहीं रहता तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 नोन है तो डेल 5 f(x) = 0। बट इसमें आपका हो सकता है कि एग्जामिनर हाफ मार्क्स काट ले अगर आप ये लाइन ना लिखो। तो मैंने समझा तो दी है आपको, ठीक है। तो ये भी लिखनी है आपको, बट फिर भी एकदम से आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या हो गया, तो आप डायरेक्ट काउंट करके लिख देना 1 2 3 4 5 एंड तो डेल ऑफ 5 f(x) 0 हो गया, ठीक है। वैसे ये था कि 5 टर्म्स नोन है तो उससे 1 डिग्री की हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी, मतलब 4 डिग्री की। और उससे नेक्स्ट टर्म का अगर हम डेल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा फिफ्थ का 0 हो गया, ठीक है। तो डेल फाई हम ये किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं, y0 y1 y2 के लिए। यहाँ पे हम y0 के लिए निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि y0 के लिए हमारी वैल्यू ज़्यादा इजीली हमें नोन मिलेंगी। यहाँ पे देखना जब आगे हम निकालेंगे तो y0 के केस में हमारी सारी वैल्यू नोन है, जबकि हम y1 y2 y3 लेंगे तो वैल्यू नोन नहीं थी। इस वजह से हम यहाँ पे y0 ही लेते हैं। अगर हमें मान लो 2 मिसिंग टर्म निकालनी हो कोई, तो फिर हम एक y0 की इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरी y1 की इक्वेशन लेते हैं। जनरली अगर कुछ नहीं है तो y0 से ही स्टार्ट कर देना, ओके। देन हमने एक रिलेशन पढ़ा था पीछे कि E = टू या फिर इक्विवेलेंट टू 1 + डेल,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डेल की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा वो मेरा e-1, तो यहाँ पे मैं डेल की जगह e-1 की पावर 5 y नॉट इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। देन e-1 की पावर 5 है, ये हम इस तरीके से सोल्व करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के, जैसे हमने पीछे भी की है बहुत सारे क्वेश्चन। देखो एक्सपेंशन कैसे ओपन होगी, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, एक की पावर करते जाएंगे डिक्रीज, एक की इंक्रीज। अगर e की 5 e की 4 e की 3 e की 2 e की 1 e की 0, देन 1 की 0 1 की 2 1 की 3 1 की 4 एंड 1 की 5। अगर यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट साइन आते हैं, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इनको हम करेंगे सिंपल सॉल्व। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, e की पावर 5 1 की पावर 0 1 की पावर 1 1 की पावर 2 1 की पावर 3 1 की पावर 4 1 की पावर 5, हमारे सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो हमने वो लिखे नहीं हैं यहाँ पे। माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर 4, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर 3, माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल ई का स्क्वायर, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर 1, माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, किसी की पावर 0 1, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको लिख दो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ई की पावर 5 माइनस ऑफ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बनेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, इस तरीके से ई की पावर 4 प्लस ये हमारा 5 माइनस 2 क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल, तो इसको भी हम 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर देंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर 3। देन ये हमारा क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर देंगे इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस ई 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इंटू 4 फैक्टोरियल कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 5 माइनस 5 क्या होता है 0 0 फैक्टोरियल भी हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, देन इसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 ही होगा 2, मतलब ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर ये भी 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 5 ऑफ E1 माइनस ऑफ 1 एंड ये टर्म एज इट इज लिख दी, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, ये E-1 की पावर 5। अब हम ये वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ई की 5 वाई नोट माइनस ऑफ 5 ई की पावर 4 वाई नोट प्लस 10 ई की पावर 3 वाई नोट माइनस ऑफ 10 ई की स्क्वायर वाई नोट प्लस 5 ई की पावर 1 वाई नोट माइनस ऑफ 1 इक्वल माइनस ऑफ वाई नोट इक्वल टू 0। तो हमारी ये टर्म आ गई इस तरीके से। देन हम e की पावर अगर हमारी n वाई नोट होता था तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते थे, e की पावर y ऑफ 0 प्लस n, ठीक है। ये होता था हमारा e का रूल कि हम उस टर्म में ये ऐड कर देते थे, 0 प्लस n हो जाता था। जैसे अगर मेरा यहाँ पे ये टर्म तो आ गई हमारी वाई नोट के मल्टीप्लाई करने से, देन हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा y ऑफ 0 प्लस 5 मतलब y5 माइनस ऑफ 5 e की पावर 0 प्लस 4 y4 प्लस 10 e की पावर 0 प्लस 3 y3, सिमिलरली 2 प्लस 0 y2, 5 ऑफ e1 का आ गया 0 प्लस 1 y1 माइनस ऑफ y नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब जो मेरी ये सारी की सारी टर्म्स हैं ना, ये क्या है मेरी, ये है मेरा y नोट y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और y4 हमारा बच जाएगा। ओके, तो हमने ये सारी टर्म पुट कर दी यहाँ पे, y5 की, y4 हमें निकालना है, y3 की, y2 की, y1 की, y नोट की। देन ये टर्म तो हम उधर ले जाएंगे और इन टर्म को सारी को सोल्व करेंगे, तो 81 बच गया, y4 आ गया 81/5 जो कि हुआ 16.2। अब देखो ये आ गया हमारा y4 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे मेरा 16.2 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन करो क्यों यहाँ पे 16 नहीं आया। देखो जैसे 2 की पावर अगर हम 0 करेंगे तो 1 बन रहा है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 बन रहा है, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 की क्यूब करेंगे तो 8, एंड 2 की पावर ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से माने तो यहाँ पे 16 आंसर आना चाहिए, लेकिन आपका तो 16.2 आ गया। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, उन्होंने ये बोल रखा है, फ्रॉम द गिवन डाटा वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर x। हमने ये देखा कि 2 की पावर x की फॉर्म है, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से हमारी क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज है वो बन रही है। लेकिन द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड होल्ड गुड व्हेन f(x) इज पॉलिनोमियल। जो ये फॉर्मूला है हमारा, तब हमारा
यूज़ होगा जब हमारा एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, हैंस द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड डिफर। इस वजह से हमारा क्या है कि जो ये वैल्यू है ना वो 16 से अलग आई, क्योंकि ये तो हमारा पॉलिनोमियल के लिए यूज़ होगा, इसके लिए नहीं। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का बिल्कुल, बस इसमें फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, वो हमें निकालनी है। ओके, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग डाटा। एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये हमारा y0, y1, y2, y3, y4, दैट मीन्स हमें y1 और y3 निकालना है। इन द गिवन टेबल द वैल्यूज़ ऑफ 3 एंटिटीज़, मतलब हमें y0 की वैल्यू 3 दे रखी है, y2 की वैल्यू 2 दे रखी है, y4 की वैल्यू -2.4 दे रखी है, ये हमें नोन है, जबकि y1 और y3 हमें क्या करना है, निकालना है। अब क्या फंक्शन इज ऑफ, अब देखो हमारी कितनी नॉन टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हमारी नॉन है, इसका मतलब कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, उससे एक का मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर 2 डिग्री की बनेगी तो उससे जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 0, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आर 0। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टर्म्स मिसिंग है, 2 टर्म्स निकाले हैं, तो इसलिए हम इक्वेशन भी 2 लेंगे, क्योंकि उससे फिर हमारी 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लेना तो क्या है, डेल की पावर 3 को ही 0 लेना, एक बार इसके साथ y0 ले लिया, एक बार इसके साथ हमने क्या ले लिया, y1, तो डेल की पावर 3 y0 इक्वल टू 0 एंड डेल की पावर 3 y1 इक्वल टू 0। तो हमने लिया जैसे ये, अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। डेल की पावर 3 y0 इक्वल टू 0। सिमिलर जैसे मैंने पिछले में बताया था, डेल क्या होता है हमारा e-1, उसकी पावर 3 y0 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, e-1 की पावर 3 को करेंगे सॉल्व करने से ये हमारा क्या होगा, देखो जैसे 3 पावर है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, e की पावर 3 से शुरू करेंगे, e की पावर 3, e की पावर 2, e की पावर 1, e की पावर 0, 1 की पावर को इंक्रीज करेंगे, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस। ओके, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, e की पावर 3, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, सारे 1 हो गए, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं। -3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू e की पावर 2, प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल e की पावर 1 माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, किसी की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, ये आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर 3। ठीक है, इससे हम कैंसिल कर देंगे, माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 2 बनेगा इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ई की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ई की पावर 1 माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, इस वजह से ई की पावर 3 माइनस ऑफ 3 ई की पावर 2 प्लस 3 ई की पावर 1 माइनस ऑफ 1, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब हम कर देंगे इसके अंदर पुट, तो y0 के साथ हमारी हो जाएगी इसकी प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इंटू में y0 इक्वल टू 0, e3 y0 माइनस ऑफ 3 ई की स्क्वायर y0 प्लस 3 ई y0 माइनस ऑफ y0 इक्वल टू 0। सिमिलर रूल लगाएंगे, इनको ऐड करेंगे, y3 माइनस ऑफ 3 y2 प्लस 3 y1 माइनस ऑफ y0 इक्वल टू 0। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू नोन है, देखो यहाँ से हमें पता है y0 और y2 और y4 की वैल्यू, यहाँ पे हमें y0 और हमें चाहिए है y2 की वैल्यू, तो ये हम कर देंगे इसके अंदर पुट, और ये हमें नोन नहीं है तो इससे हमारी इक्वेशन बची हुई बन जाएगी इस तरीके से, 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस ऑफ 9, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9। उसके बाद हमारी जैसे हमने ये निकाला डेल की 3 y0 इक्वल टू 0, सिमिलर हम क्या निकालेंगे, डेल की 3 y1, क्योंकि हमें देखो जैसे अभी मैंने ये 2 टर्म्स ही क्यों ली, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जैसे अगर हमें 2 टर्म मिसिंग हो ना तो उस एक से काम नहीं चलेगा हमारा। देखो जैसे यहाँ पे तो हमारी वैल्यू आई ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस वजह से एक और डेल निकालेंगे, वहाँ से भी हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेंगे, देन हम उनको एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो डेल 3 y1 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, डेल की जगह e-1 की पावर 3 y1 इक्वल टू 0, e-1 की पावर 3 ये अभी निकाला था तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इंटू में y1 इक्वल टू 0। अब देखो ये इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो e की पावर 3 y1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर y1 प्लस 3 e y1 माइनस ऑफ y1 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब इनको ऐड करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y की 4 माइनस ऑफ 3 2 + 1 3 y3 प्लस 3 y2 माइनस ऑफ y1 इक्वल टू 0। अब हमें जिसकी वैल्यू पता है, y4 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे माइनस ऑफ 2.4, तो ये वैल्यू पुट कर दी। y3 की हमें नहीं पता है, y2 की हमें पता है यहाँ पे 2, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी, एंड इनकी वैल्यू नहीं पता थी। देन हम इनको सॉल्व कर देंगे। नॉर्मली ये 3 2 = 6 एंड माइनस ऑफ 2.4 आ जाएगा हमारा कितना, माइनस ऑफ 3 प्लस का 3.6, ये इधर रह गया, ये नेगेटिव टर्म्स, ये दोनों उस साइड चली गई, तो ये आ गई हमारी टर्म। यहाँ से हम क्या करेंगे, y1 निकाल लेंगे। y1 आया हमारा 3.6 माइनस ऑफ 3y3। अब जो ये हमारी y1 की वैल्यू आई है वो हम करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट। जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y3 + 3 इंटू इसकी वैल्यू ये इक्वल टू 9। y3 इक्वल टू इसकी प्रोडक्ट करो 10.8 माइनस ऑफ 3 3 = 9, y3 इक्वल टू 9। ये हमारा क्या हो गया, y3 माइनस ऑफ 9 y3 माइनस ऑफ 8 y3, 9 माइनस 10.8 हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ 1.8। माइनस से माइनस कैंसिल, y3 आ गया हमारा 1.8/8, दैट इज़ 0.225। ठीक है, हमारी ये क्या वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर ये इक्वेशन है ना, इसके अंदर y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो y1 इक्वल टू 3.6 माइनस ऑफ 3 इंटू ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस बुक में आपको पता ही होगा कि हम पेपर के अंदर जो कैलकुलेटर है उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कैलकुलेटर से ही ये सीधा आपको सॉल्व करके आनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देन लास्ट में लिख देना कि सो द मिसिंग टर्म्स आर दिस, y1 की वैल्यू हमारी ये है एंड y3 की वैल्यू हमारी ये है। ओके, देन लास्ट लाइन लिखना चाहो तो लिख देना ऐसे, वरना इसमें भी आपके फुल मार्क्स तो हैं ही। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने टेबल की फॉर्म में नहीं दे रखा, लेकिन तरीका वही है। इसमें भी हमें यही दे रखा है कि y0 + y8 हमारी ये है, u0 + u8 हमें ये दे रखा है, u1 + u7 हमें ये दे रखा है, u2 + u6 दिस, u3 + u5 दिस। अब इन्होंने बोला कि फाइंड u4 हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें वैल्यूज़ नोन है। अगर हमें 7 वैल्यूज़ नोन है तो हमारी पोलिनोमियल कितनी डिग्री की होगी, 7 डिग्री की होगी। 7 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उससे नेक्स्ट हमारी जो पोलिनोमियल होगी वो होगी 0। इसका मतलब 8 एंटिटीज़ आर नोन, therefore we assume that the function is of polynomial degree 7। तो del 8 u0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो del 8 u0 इक्वल टू 0, del की वैल्यू e-1 की पावर 8 u0 इक्वल टू 0, e-1 की पावर 8 हम सोल्व करेंगे, देन इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली। और ये ऐसे देख के बिल्कुल भी लगता है थोड़ा सा अलग सा, वरना जब करोगे इतना ईजी बिल्कुल ही ईजी है ये हमारा। जैसे मैं सिखा रखा है ना मैंने आपको 8C0, इस तरीके से ही करना, ऐसे जल्दी हो जाता है। 8C0 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 एंड 8C8। अब e की वैल्यू तो डिक्रीज करते जाना है, 1 की इंक्रीज, e की पावर 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 1 की पावर इंक्रीज करेंगे, 1 की पावर 0 2 3, 1 की पावर 0 1 की पावर 1 1 की पावर 2 1 की पावर 3 4 5 हमारी 6 7 8 इस तरीके से इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसको बिल्कुल सिंपल, इसका जो हमें कम्बिनेशन वो सॉल्व करना है, 8 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल e की पावर 8 1 की पावर 0 1 1 की तो कोई भी पावर हमारी 1 हो जाएगी यहाँ पे। 8 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल 8 - 1 7 फैक्टोरियल e की पावर 7, 8 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 8 - 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल e की पावर 6, माइनस ऑफ 8 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 8 - 3 5 फैक्टोरियल e की पावर 5, प्लस 8 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल 8 - 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल e की पावर 4, माइनस ऑफ 8 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 - 5 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल e की पावर 3, प्लस 8 फैक्टोरियल अपन 6 फैक्टोरियल 8 - 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सी e की स्क्वायर, माइनस ऑफ 8 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल 8 - 7 1 फैक्टोरियल e की पावर 1, प्लस 8 फैक्टोरियल अपन 8 फैक्टोरियल 8 - 8 0 फैक्टोरियल इंटू 1। हमारी ये टर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 तो e की पावर 8 आ गई। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 7 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8 e की पावर 7। इसका जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर और इसका आंसर आएगा हमारा सेम, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। देन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 7 4 जा 28, इसका मतलब इसका भी आंसर 28 आ गया, इसका आंसर भी 28 आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर भी हमारा सेम आएगा, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू
1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल, 8 7 56, इसका आंसर भी 56 आ गया, इसका भी 56 आ गया। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 70 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल तो ये 1 आ गया। अब जो ये इक्वेशन आई इसके अंदर इसमें पुट कर देंगे और इनटू में यू नोट कर देंगे, तो हमने सारी इक्वेशन पुट कर दी और यहाँ पे लिख दिया यू नोट। अब इसकी प्रोडक्ट करिए सिंपल यू नोट से, हर जगह इनके साथ आ गया यू नोट। अब जैसे हमने पीछे सोल्व किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 + 8 u8 माइनस ऑफ 8 0 + 7 u7 प्लस 28 0 + 6 u6 माइनस ऑफ 56 0 + 5 u5 प्लस 70 u4 माइनस ऑफ 56 u3 28 ये हम हो जाएगा हमारा u2 माइनस ऑफ 8 u1 प्लस u0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हमने लिख दिया इकट्ठे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म में से हमने -8 कॉमन ले लिया, ये हो गया u7 प्लस u1 प्लस इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में हमने 28 कॉमन लिया तो ये हमारा आ गया u6 प्लस u2। ये हमने यहाँ पे -56 कॉमन ले लिया तो u5 प्लस हमारा आ गया u3 प्लस 70 u4 इक्वल टू 0। अब देखो इन्होंने बोल क्या रखा, u4 तो हमें निकालना और u0 प्लस u8 की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने u1 प्लस u7 की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने u2 प्लस u6 की वैल्यू दे रखी है एंड u5 प्लस u3 की वैल्यू दे रखी है, u4 हमें निकालना है। तो इन सब की वैल्यू कर देंगे अब हम पुट करने के बाद हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, और ये प्लस में 70 u4 हमारा बच जाएगा। देन हम इनको सिंपल कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे। 70 ऑफ u4 ये हमारा नेगेटिव में आएगा तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, u4 आ जाएगा 69.9969/70 एंड ये आ गया हमारा आंसर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।